जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस देश में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड चल जाता है। आप एक वीडियोस देख रहे होंगे, साइड में वही वीडियो है जिसपे आजकल रील्स बन रही हैं धुआंधार। पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब सब कुछ इसी गाने से भरा हुआ है। और अच्छे अच्छे नेता, अभिनेता, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग इस पे रील्स बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है, पर लोगों का कहना है कि आचार्य जी ये छोटी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। हमेशा ध्यान रखिए, युवा पीढ़ी जा कहीं नहीं रही है, इसको ले जाया जा रहा है। ले जाया कौन जा रहा है? कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो 2 कौड़ी का धन इकट्ठा करना चाहते हैं। उसी के चक्कर में हमारे युवाओं से कुछ भी करा रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड चल जाता है। अभी कुछ दिन पहले चला था कच्चा बादाम ले लो पक्का बादाम। उसके बाद वो अंजलि अरोड़ा का कुछ चला हुआ था। बहुत सारे ट्रेंड हर तीसरे चौथे दिन यहाँ चलते रहते हैं। कोई स्त्री आकर के अपने कुछ अंगों को मटका दे तो वो भी एक ट्रेंड बन जाता है। अंजलि अरोड़ा का हाल फिलहाल में आपने उदाहरण प्रत्यक्ष में देखा था। हमेशा ध्यान रखिए, जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसका आविष्कार हो जाएगा। सुना भी होगा आपने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस देश को चाहिए ही यही गंदा मटेरियल। आज जिन वीडियोस पे गाली गलौज करके वीडियोस बनाई जा रही हैं उन पे मिलियंस व्यूज पहुंच जा रहा है। और जहां ज्ञान की, ब्रह्म की, ध्यान योग की बातें होती हैं वहां कोई नहीं जाता है। ये 5वीं चौथी क्लास के बच्चे हैं, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई इन्हें कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय? इन्हें आवश्यकता इसलिए पड़ गई ना कि इन्हें कोई बताने वाला नहीं कि पतली कमरिया क्या होती है और मोटी कमरिया क्या होती है, और कमरिया क्या होती है और कमरा क्या होता है। इनमें अगर कोई भेद बताने वाला कोई सदगुरु होता तो आज ये पतली कमरिया और मोटी कमरिया और कमरा की बात नहीं करते। क्योंकि समस्या क्या है ना, जहाँ पे अच्छे लोग नहीं होंगे वहाँ बुरे लोग अपने आप पनप जाएंगे। जहाँ पे दैवी शक्तियाँ नहीं होंगी वहाँ देखो किसी का भी मन किसी चीज़ से खाली नहीं रहने वाला। अगर आपके मन में अच्छे विचार नहीं है तो गलत विचार स्वभावतः आ जाएंगे, खाली नहीं रहने वाला है। तो इन बच्चों को कोई सदगुरु नहीं मिला बेचारों को जो उन्हें आकर के बता सके कि बेटा ये जो कमरिया है इसने तुम्हारा नाश कर रखा है। ये जो पतली कमरिया तुम्हें आज सब जगह दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ। इंस्टाग्राम तो पूरा कहूँ कि वैश्या खाना बन चुका है इस समय। तो जो आपको ये कमरिया दिखाई दे रही है खाली कमरिया नहीं है। इस कमरिया ने तुम्हारे जीवन का सत्यानाश कर रखा है। ये एक पतली सी चाम है जो ऐसा आकार ले रखा है, उसने तुम्हारी जिंदगी को नर्क कर रखा है। न तुम बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रहे हो, तुम मानसिक रूप से आगे बढ़ पा रहे हो, ना तुम बल के रूप से ही आगे बढ़ पा रहे हो। तुम्हारा हर प्रकार का शोषण वो कमरिया कर रही है। अगर ये कोई बताने वाला होगा तब ना वो बच्चे कहूँ कि इन चीज़ों से हट पाएंगे। मैंने तो अभी हाल में एक वीडियो देखी है, एक मैडम ही नाच रही है, वो कह रही है कि वो अपनी कमरिया दिखा रही है और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हाय 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 हाय। ऐसे शिक्षक जब समाज में पनपेंगे तो इन्हें क्या शिक्षा देंगे? अभी मैं वीडियो भी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि एक अध्यापिका है, वो कह रही है कि मेरी पतली कमरिया, और छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हाय 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 हाय। जब ऐसे होंगे पतली कमरिया को बताने वाले कि बेटा मेरी कमरिया ही सब कुछ है, चिपक जाओ इसी से, तो फिर बच्चे भी यही कहेंगे ना कि हाय 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 हाय। ये ध्यान रखो। और बहुत जल्दी ही ये खबर आपको सुनने को मिलेगी कि इस बच्चे ने अपनी मैम का ही रेप कर दिया। जब मैम बच्चों को कमरिया दिखा करके कहेंगी कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तो बच्चे कमरिया पकड़ाने में बहुत देर नहीं लगेंगे। ये ध्यान रख लेना। क्योंकि रही बात जब अध्यापक अपनी मर्यादा खो देता है तो बच्चे भी अपनी मर्यादा खो देते हैं। मैंने उन अध्यापकों को ही पिटते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा बच्चों के हाथ, जो अपनी मर्यादाओं में नहीं बंधे होते हैं। जो अध्यापक, जो माता पिता अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ है, वो माँ बाप, वो माता पिता कभी अपने बच्चों से मार खा ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं। आप जानते हो जिस कमरिया के पीछे आप पागल हो, कमरिया क्या है? एक हार्ड मांस का एक थोथला है। अगर कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो और कोई स्त्री कितनी भी काली हो, सुंदरता के प्रति आकर्षण जो आपका है वो जानते हैं किस चीज से है? वो खाली इस पतली सी चाम से है। अगर कल को ये चाम हट जाए तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा सारा आकर्षण धरा रह जाएगा। इस चमड़ी नहीं, तुम्हारे सारे आकर्षण, भगवान ने इस चमड़ी में तुम्हारे सारे आकर्षण भर दिए हैं। कोई लड़की देखी नहीं और देखते ही पहली नजर में प्रेम हो गया। पहली नजर में प्रेम नहीं हो रहा है, उस चाम से प्रेम हो गया कि इतना सुंदर चाम, अरे कैसे मिलेगा इतना सुंदर चाम? उस चाम से प्रेम हो गया तुम्हें। तुम्हें क्यों नहीं प्रेम होता किसी अंधी से, काली लुंगड़ी कंगड़ी से? अब तो इतने प्रेम वाले तुम्हारा रोज, हमारे कॉलेज में रोज ऐसे लड़के हमें मिलते हैं, कहते हैं कि क्या करें, पहली नजर में ही प्रेम हो गया। प्रेम अगर तुम्हें पहली नजर में हो गया तो तुम्हें किसी बिल्ली कुत्ते से क्यों नहीं हो गया, या किसी लड़के से क्यों नहीं हो गया? 99% लड़कों को कि लड़कियों से ही प्रेम क्यों हो रहा है? उन पे कौन सा ऐसा मसाला धरा हुआ है?
तो जो कमरिया है उसने ही तुम्हारी जिंदगी का नर्क कर रखा है, तो इस कमरिया को समझो। ये कमरिया कोई बहुत ज्ञानवर्धक और तुम्हारे जीवन की लाभप्रद चीज नहीं है। ये वही है जो तुमको मानसिक रूप से विकृत कर रही है, तुम्हें शारीरिक रूप से विकृत कर रही है। ये वही कमरिया है। अगर कमरिया की सर्जरी कर दी जाए तो कमरिया में क्या रखा है? और कमरिया नहीं, पूरे शरीर की सर्जरी कर दी जाए, पूरे शरीर को देखा जाए तो शरीर में कुछ रखा नहीं है। हमारे मन ही हमें दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और पाप पुण्यों में फंसाते हैं, क्योंकि मन है, मन चलता है और हम इतने गधे हैं कि हम चलाते हैं। चलाते क्यों है? जैसे छोटे छोटे बच्चों के बारे में कहा गया कि आचार्य जी क्या है, ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जिस दिन पता लग जाएगी कमरिया में कुछ है ही नहीं बेटा, वो तो खाली वो जैसे तेरे घर में बांस रखे हैं, कुर्सियां रखी, टेबल रखी, ऐसी वो कमरिया है। बस प्राण है इसलिए गति कर रही है। जिस दिन प्राण चला गया वो कमरिया बेचारी ऐसी धरी रह जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि दुनिया में ये सारी चीजें पनप क्यों रही हैं, क्योंकि हम हैं उनको पनपाने वाले। दुनिया में जिस चीज की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक या समाज के पैसा कमाने वाले लोग, व्यापारी लोग उसका निर्माण करके समाज को प्रस्तुत कर देते हैं। अगर आज लोग रामायण के प्रति रुचि बढ़ाएंगे तो ये ध्यान रखना रामायण भी बननी प्रारंभ हो जाएंगी। अष्टावक्र को देखना चाहेंगे तो अष्टावक्र की भी चलचित्र या उनकी मूवीज आदि बननी प्रारंभ हो जाएगी। ये देश को हर प्रकार से कामुक किया जा रहा है और ये देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि उसी कामुकता की आड़ में बहते चले जा रहे हैं। और जब ये कामुकता मनुष्य के जहन पर हावी होगी तो ये ध्यान रखना उसका मन रामायण में, सीता में, अहिल्या में नहीं लगेगा। उसका मन लगेगा यही जो आजकल की 2 कौड़ी की कोठे की लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से नंगी होकर के नाच रही हैं, उनमें ही मन लगेगा। क्योंकि उन्होंने अपने मन की प्रवृत्तियों को बनाया ही ऐसा। जब जानते हो ना दुर्योधन क्या कहता है, जानामि धर्मम चमेव प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम चमेव प्रवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति है, क्योंकि मैंने अपने उस मन को ऐसा कर लिया है। ये ध्यान रखो, जब मन को सत्व गुणों में बहाओगे, सत्व गुणों में लाओगे तो तुम्हें रामायण, कृष्ण और महाभारत और कहूँ कि अच्छे लोग अच्छे लगेंगे, अष्टावक्र अच्छे लगेंगे, विवेकानंद, बुद्ध, दयानंद अच्छे लगेंगे। पर ये ध्यान रखना यदि तुम्हारे मन में यही 2 कौड़ी की वेश्याएं बहेंगी तो ध्यान रखना तुम्हारा मन इंस्टाग्राम की रील्स और ये जो फालतू की चीज़ें चल रही हैं इनमें अवश्य ही लगा रहेगा। तो ध्यान रखो कि आप कितने समझदार हो, कितने सूझबूझ तरीके से जीवन के फैसले लेते हो, ये आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमरिया कुछ नहीं है, कमरिया ही ने जीवन का सत्यानाश कर रखा है। इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे। सारी बातें मुख से नहीं कही जा सकती हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।